जय हिंद, जय शिक्षक। वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, आज इस वीडियो में मैं निष्ठा मॉड्यूल अंतर्गत जो कोर्स 16 है पूर्व व्यावसायिक शिक्षा, तो उससे संबंधित जो भी कुछ मुख्य बिंदु हैं, कुछ पॉइंट्स हैं और जो भी प्रश्न हैं वो आपके लिए लाई हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। यूज़फुल लगे, अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। कोर्स 16 पूर्व व्यावसायिक शिक्षा, यह स्वरोजगार और उत्पादकता बढ़ाने वाली शिक्षा के महत्व पर जोर देता है। व्यावसायीकरण है जिसे समय समय पर भारत सरकार द्वारा गठित शिक्षा के विभिन्न आयोगों द्वारा बढ़ावा दिया गया था। अपनी प्रमुख विशेषताओं के माध्यम से भारत में कौशल विकास के उदाहरण के लिए प्रदेश का वर्णन करता है। यह कौशल विकास योजना और कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सरकारी निजी भागीदारी, सामान्य शिक्षा के प्रसार, कौशल का एकीकरण, हितधारकों के मध्य समन्वय एवं उच्च शिक्षा के व्यवसायीकरण को समन्वित करता है। अधिगम के उद्देश्य क्या हैं? इस इकाई के अध्ययन के बाद विद्यार्थी सक्षम होंगे भारत में कार्य आधारित शिक्षा के ऐतिहासिक दृष्टिकोणों को समझने में, भारत में कौशल विकास की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करने में, कार्य अनुभव और पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के उद्देश्यों का वर्णन करने में, समग्र शिक्षा के तहत विद्यालय शिक्षा के व्यवसायीकरण का वर्णन करने में, भारत में कार्य आधारित शिक्षा पर ऐतिहासिक दृष्टिकोण जो है, भारत में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था का संबंध वैदिक तथा गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था से हो रहा है। गुरुकुल व्यवस्था में विद्यार्थी उस समय प्रचलित विषयों से संबंधित ज्ञान और व्यवसाय कौशल तथा जीवन कौशल सीखते थे। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था ने प्राचीन संस्कृति के संरक्षण एवं सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा दिया तथा सामाजिक मूल्यों को भी प्रभावित किया। महान भारतीय दार्शनिक एवं विचारक स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, मोहनदास करमचंद गांधी, भीमराव अंबेडकर और सर्वपल्ली राधाकृष्णन आदि ने शिक्षा व्यवस्था पर अपने विचार व्यक्त किए। व्यावसायिक शिक्षा की औपचारिक प्रणाली की आवश्यकता सन 1854 में ही महसूस की गई, जब लॉर्ड चार्ल्स वुड ने एक डिस्पैच तैयार किया जिसे भारत की शिक्षा व्यवस्था में वुड डिस्पैच के नाम से भी जाना जाता है और जिसको शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में समझा जाता है। भारतीय शिक्षा आयोग 1882, जिसे हंटर आयोग 1882 के रूप में भी जाना जाता है, इसके द्वारा शिक्षा क्षेत्र में समस्याओं की जांच की गई और सिफारिश की गई कि हाईस्कूल स्तर पर दो विशेषताएं होनी चाहिए। पहली, प्रथम धारा विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए और द्वितीय धारा व्यवहारिक व्यवसाय हेतु तैयार करने के लिए। वुड और एबर्ट आयोग 1936 में शिक्षा में मैनुअल कार्य के महत्व पर बल दिया और सुझाव दिया कि सन 1937 में महात्मा गांधी ने आग्रह किया कि मैनुअल और उत्पादक कार्यों को परीक्षा में स्थान मिलना चाहिए। सन 1938 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने बीजी खैर की अध्यक्षता में वर्षा शिक्षा योजना, महात्मा गांधी की नई तालीम पर एक समिति का गठन किया। समिति ने सभी प्रांतीय सरकारों द्वारा नई तालीम के कार्यान्वयन की सिफारिश की। महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों को जाकिर हुसैन समिति द्वारा व्यवहारिक रूप दिया गया और प्रारंभिक शिक्षा को सन 1938 में शिक्षा के प्रारंभिक चरण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा पैटर्न के रूप में स्वीकार किया गया। सन 1947 में देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद इस बात पर बहस शुरू हुई कि देश को किस तरह की शिक्षा प्रणाली को अपनाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आयोग 1968 में इस स्तर पर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए सुविधाओं को बढ़ाने के लिए प्रकाश डाला गया। एनसीईआरटी ने सितंबर 1976 में एक दस्तावेज उच्च माध्यमिक शिक्षा और उसका व्यवसायीकरण शीर्षक से प्रकाशित किया। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में इस बात पर जोर दिया गया कि शिक्षा कार्यक्रम की व्यवसायीकरण को द्वितीय स्तर पर सुनिश्चित करना चाहिए। कौशल विकास का वर्तमान परिदृश्य क्या है वो भी देखते हैं। कौशल विकास और उद्यमिता के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय नीति 2015 में बनाई गई। इसके साथ ही 2022 तक 400 मिलियन लोगों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा एक कौशल भारत मिशन की स्थापना की गई। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के नेतृत्व में सार्वजनिक निजी भागीदारी, जिसे 2009 में स्थापित किया गया था, नीति नियोजन, बुनियादी ढांचे के विकास, राष्ट्रीय उपजीविका आधारित मानकों के विकास, प्रशिक्षण, मूल्यांकन और प्रमाणन में कौशल विकास गतिविधियों को संचालित कर रही है। समन्वित कार्य और सुसंगति, देश में कौशल विकास के कार्यान्वयन को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 2014 में एक स्वतंत्र कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय बनाया गया। कौशल विकास और उद्यमिता के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार की गई जिसे 15 जुलाई 2015 को लागू किया गया ताकि कौशल मानक और स्थिरता के साथ बड़े पैमाने पर लोगों को चुनौतियों का सामना किया जा सके। सामान्य शिक्षा के साथ
व्यावसायिक कौशल का एकीकरण। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सन 2012 में एक राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क का निर्माण किया गया। यह फ्रेमवर्क सामान्य शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करने और स्कूल से काम करने का अग्रिम शिक्षा के लिए एक सुचारू परिवर्तन हेतु शिक्षार्थियों को निर्बाध मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। राष्ट्रीय व्यवसाय मानक क्षमता या योग्यता एक अवलोकनीय और मापनीय ज्ञान और कौशल है। कौशल मानक और मूल्यांकन व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण की गुणवत्ता के लिए महत्वपूर्ण है। देश भर में उद्योगों या नियोक्ताओं द्वारा शिक्षार्थियों को दी जाने वाली योग्यता की मान्यता कौशल मानकों और वितरण पर निर्भर करती है। उच्च शिक्षा का व्यवसायीकरण। उच्च शिक्षा को कौशल प्रमुख बनाने के लिए उच्च शिक्षा स्नातकों की रोजगार क्षमता में सुधार करना एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके लिए कौशल को सामुदायिक महाविद्यालयों के साथ उच्च शिक्षा में एकीकृत किया जा रहा है। NSQF की पेशकश करने वाले विश्वविद्यालयों से संबद्ध डिग्री कॉलेज व्यावसायिक पाठ्यक्रम और व्यावसायिक शिक्षा में स्नातक की BVoc की डिग्री प्रदान करते हैं। यह पाठ्यक्रम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गतिशीलता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के क्रेडिट फ्रेमवर्क अर्थात चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम से संरक्षित या श्रेणीबद्ध किए जा रहे हैं। कौशल विकास का वर्तमान परिदृश्य। कौशल विकास और उद्यमिता के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय नीति 2015 में बनाई गई। इसके साथ ही 2022 तक 400 मिलियन लोगों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा एक कौशल भारत मिशन की स्थापना की गई। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के नेतृत्व में सार्वजनिक निजी भागीदारी, जिसे 2009 में स्थापित किया गया था, नीति नियोजन, बुनियादी ढांचे के विकास, राष्ट्रीय उपजीविका आधारित मानकों की विकास, प्रशिक्षण, मूल्यांकन और प्रमाणन में कौशल विकास गतिविधियों को संचालित कर रही है। समन्वित कार्य और सुसंगति। देश में कौशल विकास के कार्यान्वयन को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 2014 में एक स्वतंत्र कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय बनाया गया। कौशल विकास और उद्यमिता के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार की गई, जिसे 15 जुलाई 2015 को लागू किया गया, ताकि कौशल मानक और स्थिरता के साथ बड़े पैमाने पर लोगों की चुनौतियों का सामना किया जा सके। कार्य अनुभव कार्यक्रम। शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में स्कूल में, घर में, कार्यशाला में, खेत में, कारखाने में या किसी अन्य उत्पादक स्थिति उत्पादक कार्य में भागीदारी के रूप में कार्य अनुभव कार्यक्रम की कल्पना की गई है। 1993-94 में माध्यमिक स्तर पर पूर्व व्यावसायिक शिक्षा की एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की गई। 10 साल स्कूल में सामान्य शैक्षणिक शिक्षा के साथ साथ उत्पादक कौशल के विकास के लिए प्रावधान करने तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर सामान्य शिक्षा के विकल्प के रूप में 2 साल की व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम का क्रियान्वयन करने के लिए सन 1976 में भारत में शिक्षा का व्यवसायीकरण शुरू किया गया था। समग्र शिक्षा के तहत शिक्षा का व्यवसायीकरण। कौशल विकास और उद्यमिता। 2015 में राष्ट्रीय नीति ने अगले 5 वर्षों में 25% स्कूलों में ग्रेड 9V से औपचारिक शिक्षा के साथ कौशल को भी एकीकृत करने का लक्ष्य रखा है। विद्यालय शिक्षा में नीतिगत अनिवार्यता को महसूस करते हुए माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अपनाए गए कौशल विकास में निम्नलिखित मुख्य बाधाएं और कार्यनीतियां शामिल हैं। एकेडमिक और व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम का एकीकरण, और दूसरा है आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में कौशल मांगों के हिसाब से पाठ्यक्रम प्रस्तुत करना। तीसरा है रोजगार और क्षमता के साथ योग्यता को जोड़ने के लिए लचीला पाठ्यक्रम लागू करना। चौथा है सक्षम शिक्षक और प्रशिक्षक तैयार करना। 5वां क्षमता आधारित शिक्षा का मूल्यांकन। 6वां गुणवत्ता का आश्वासन। इसका इनपुट है उत्पादक सामग्री है, आधारभूत व्यवस्था, शिक्षक प्रशिक्षक, विद्यार्थी शिक्षण अधिगम सामग्री प्रक्रिया, नामांकन, पाठ्यक्रम आदान प्रदान, नौकरी पर प्रशिक्षण, आकलन और मूल्यांकन। और आउटपुट है इसका उत्पादन है प्रमाणित कुशल श्रम शक्ति, क्षेत्र कृषि, इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर, भवन और निर्माण, परिधान, रेडीमेड सामान और घरेलू फर्नीचर, स्वास्थ्य देखभाल, ये क्षेत्र हैं इसके। मोटर वाहन, सूचना प्रौद्योगिकी, लॉजिस्टिक, मीडिया और मनोरंजन, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं तथा बीमा, व्यवस्थित खुदरा, प्लम्बिंग, विद्युत क्षेत्र, सौंदर्य और कल्याण, निजी सुरक्षा, दूरसंचार, पर्यटन और आतिथ्य। व्यावसायिक पाठ्यक्रम सीखने के परिणाम पर आधारित है, जिनमें शामिल है स्वप्रबंध कौशल, संचार कौशल, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कौशल, उद्यमिता कौशल, हरित कौशल। व्यावसायिक शिक्षा की भूमिका और कार्य क्या है? शिक्षण और प्रशिक्षण सत्र की योजना तैयार करना, सामग्री ज्ञान, व्यवहारिक कौशल, संप्रेषण कौशल, प्रस्तुति कौशल, संख्यात्मक कौशल,
सामाजिक कौशल, शिक्षा कौशल तथा मूल्यांकन कौशल आदि दक्षताओं का प्रदर्शन करना। मल्टीमीडिया सहित विभिन्न प्रकार के शिक्षण और प्रशिक्षण सामग्री का उपयोग करना। विद्यार्थियों के प्रति मूल्यों, कार्य नैतिकता और सहानुभूति का प्रदर्शन करना। विद्यार्थियों को सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति जागरूक करना। विद्यार्थियों को सभी प्रकार के रिकॉर्ड तैयार करना। निरंतर विद्यार्थियों के प्रदर्शन पर मूल्यांकन करना और प्रतिक्रिया देना। विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करना, उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। नौकरी के दौरान प्रशिक्षण और प्रशिक्षण के लिए व्यावसायिक विद्यार्थियों की नियुक्ति में योगदान करना। क्रियात्मक अनुसंधान का संचालन करना। प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनार, सम्मेलनों, कार्यशालाओं आदि में भाग लेना। राष्ट्रीय प्रशिक्षण क्या है? राष्ट्रीय प्रशिक्षण एक प्रशिक्षण योजना एक वर्ष का कार्यक्रम है जो तकनीकी रूप से योग्य युवाओं को उनके कार्य क्षेत्र में आवश्यक व्यावहारिक ज्ञान और कौशल प्रदान करता है। शिक्षार्थियों की तीव्र गतिशीलता। व्यावसायिक शिक्षा में तीव्र प्रगति को डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा और डिग्री पाठ्यक्रमों के रूप में प्रस्तुत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तक निरंतर पहुंच के माध्यम से सुदृढ़ किया गया है। कार्यक्रम प्रबंधन इकाई कुछ राज्यों द्वारा दिशा निर्देशों और आदेशों के आधार पर व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी के लिए राज्य स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधन इकाई की स्थापना की गई है। विद्यालयी शिक्षा के व्यवसायीकरण की योजना की उचित निगरानी और मूल्यांकन के लिए MHRD द्वारा प्रबंधन सूचना प्रणाली बनाई गई है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने 1937 में कहा था कि मैनुअल और डैश कार्य को परीक्षा में जगह मिलनी चाहिए। तो ऑप्शन दिए हैं बुनियादी, उत्पादक, प्रायोगिक और मौलिक। तो इसका उत्तर है उत्पादक कार्य को परीक्षा में जगह मिलनी चाहिए। प्रश्न 2 है ईश्वर भाई पटेल समिति 1977 ने SUPW को एक उद्देश्यपूर्ण सार्थक के रूप में विघटित किया, जिसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं या सेवाओं का काम होता है जो समुदाय के लिए उपयोगी हैं। मैनुअल, मशीन, अच्छा या सामान्य। तो इसका उत्तर है मैनुअल। नेक्स्ट है रोजगार कौशल मॉड्यूल को 9वीं से 12वीं कक्षा तक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के भाग के रूप में पेश किया गया है, जिसमें संचार कौशल, स्वप्रबंधन कौशल, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कौशल और डैश कौशल और हरित कौशल शामिल हैं। ऑप्शन दिए गए हैं उद्यमिता कौशल, पारस्परिक कौशल, अनुकूलन क्षमता कौशल और विचार कौशल। तो इसका सही उत्तर है उद्यमिता कौशल। प्रश्न 4 है भारतीय शिक्षा को हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करने के पहले 2 विशिष्ट धाराएं होनी चाहिए और इसकी डैश व्यवसाय के लिए पारंपरिक, नैदानिक, व्यवहारिक या सैद्धांतिक। तो इसका सही उत्तर है व्यवहारिक व्यवसाय के लिए। प्रश्न 5 है योग्यता एक डैश और औसत दर्जे का ज्ञान एवं कौशल है। तो प्रयोगात्मक कौशल है, लागू कौशल है, नष्टकारी कौशल है या अवलोकनीय। तो इसका सही उत्तर है अवलोकनीय कौशल है। नेक्स्ट है अब पूर्व व्यावसायिक शिक्षा को समग्र शिक्षा के तहत कक्षा 6 से डैश तक स्कूली शिक्षा के व्यवसायीकरण के रूप में परिकल्पित किया जा रहा है। 7वीं कक्षा, 6वीं, 9वीं या 8वीं। तो इसका उत्तर है 8वीं कक्षा तक। प्रश्न 7 है कार्य अनुभव को डैश के रूप में जाना जाता है। पहला है सामान्य कार्य, दूसरा है पूर्व व्यावसायिक कार्य, तीसरा सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य, चौथा है व्यवहारिक कार्य। तो इसका सही उत्तर है सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य। प्रश्न 8 है पूर्व व्यावसायिक शिक्षा न केवल किताबी ज्ञान और ज्ञान बच्चों के कार्य क्षेत्रों में कौशल की आवश्यकताओं को उजागर करती है और इस प्रकार से उसकी मदद करती है। तो इसका उत्तर क्या होगा? रोजगार कौशल को विकसित करें, कौशल प्रशिक्षण के लिए तैयार करें, भविष्य के लिए करियर का रास्ता तय करें या सभी। तो इसका सभी उत्तर सही हुए। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका सभी। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षा का व्यावसायिक विकास डैश और बुनियादी तकनीकी कौशल के साथ साथ उच्च माध्यमिक स्तर पर स्कूली शिक्षा के वर्षों के दौरान सामान्य शिक्षा के विकास का प्रावधान है और इसके लिए माध्यमिक स्तर के बाद व्यक्तियों को रोजगार में वृद्धि करना और उन्हें रोजगार के अवसर के लिए तैयार करना है। तो ऑप्शन है पूर्व व्यावसायिक शिक्षा या जेनेटिक। तो इसका सही उत्तर है जेनेटिक। प्रश्न 10 है शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति डैश ज्ञापित है कि व्यावसायिक शिक्षा के व्यवस्थित, सुव्यवस्थित एवं कठोरता से लागू कार्यक्रमों की शुरुआत प्रस्तावित शैक्षिक पुनर्गठन में महत्वपूर्ण है। 1698, 2020, 1986 या 1992। तो इसका उत्तर है 1986।
नेक्स्ट प्रश्न है, समागम शिक्षा के तहत पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 6 से 8 तक दी जाएगी। सत्य है कि असत्य? तो ये सत्य है। व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण में शिक्षा के सभी चरणों में उद्देश्यपूर्ण मैनुअल कार्य होना चाहिए। सत्य है या असत्य? तो ये असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा के लिए कार्य अनुभव पेश होगा। सत्य है या असत्य है? तो ये सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा आयोग को कोठारी आयोग की रिपोर्ट 1964 से 66 ने सामाजिक रूप से उपयोग उत्पादक कार्यों की कल्पना की। स्कूल में, घर में, कार्यशाला में, खेत में, किसी के कारखाने में या किसी अन्य उत्पादक कार्यों में भागीदारी। ये सत्य है या असत्य? तो ये असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यावसायिक विषयों को अब कक्षा 9वीं से 12वीं तक सामान्य शिक्षा के साथ साथ विभिन्न व्यवसायों के लिए रोजगार और व्यावसायिक कौशल विकसित करने की पेशकश की जाती है। सत्य है या असत्य? तो ये सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा 6 से 8 तक की पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के तहत आयोजित की जा सकने वाली गतिविधियों को संबंधित क्षेत्र में मिलान करें। उत्तर है कृषि। किससे मिलान होगा? मशरूम की खेती से। दूसरा है परिधान एवं रेडीमेड सामग्री, तो ये ब्लॉक प्रिंटिंग से। तीसरा है भवन और निर्माण, तो ये चिनाई से। और विद्युत कार्य, ट्यूबलाइट एवं बल्ब बदलना से संबंधित क्षेत्र हैं। स्वास्थ्य और सुरक्षा पुनर्जलीकरण समाधान से संबंधित है। तो हमारा पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने 1937 में कहा था कि मैनुअल और उत्पादक यानी कि ऑप्शन नंबर 1 कार्य को परीक्षा में जगह मिलनी चाहिए। अब हमारा अगला प्रश्न है, ईश्वर भाई पटेल समिति के SUPW को एक उद्देश्यपूर्ण सार्थक के रूप में विघटित किया मैनुअल यानी कि ऑप्शन नंबर 3, जिसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं या सेवाओं का काम होता है जो समुदाय के लिए उपयोगी होता है। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करने के पहले 2 विशिष्ट धाराएं होनी चाहिए और इसकी यानी कि खाली स्थान पर आएगा व्यवहारिक, ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट प्रश्न, कार्य अनुभव को सामाजिक रूप में उपयोगी उत्पादक कार्य के रूप में जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। अगला प्रश्न, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा न केवल किताबी ज्ञान और ज्ञान के अनुप्रयोग के बीच की सीमाओं को कम करती है, बल्कि ये बच्चों के कार्य क्षेत्र में कौशल की आवश्यकताओं को भी उजागर करती है। इस प्रकार में उसकी मदद करती है। तो इसके सभी ऑप्शन सही हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सभी ये सही होगा। आगे बढ़ेंगे। अब पूर्व व्यावसायिक शिक्षा को समग्र शिक्षा के तहत कक्षा 6 से 8 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 तक स्कूली शिक्षा के व्यावसायीकरण के रूप में परिकल्पित किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, योग्यता 1 अवलोकनीय यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और औसत दर्जे का ज्ञान एवं कौशल है। आगे बढ़ें। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति ऑप्शन नंबर 3 1986 ज्ञापित है कि व्यावसायिक शिक्षा के व्यवस्थित, सुव्यवस्थित एवं कठोरता से लागू कार्यक्रमों की शुरुआत प्रस्तावित शैक्षिक पुनर्गठन में महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न, रोजगार कौशल मॉड्यूल में 9वीं से 12वीं तक व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के भाग के रूप में पेश किया गया है, जिसमें संचार कौशल, स्वप्रबंध कौशल, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कौशल, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उद्यमिता कौशल, ये सही होगा, शामिल हैं। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षा का व्यावसायिक विकास ऑप्शन नंबर 4 जेनेटिक और बुनियादी तकनीकी कौशल के साथ साथ उच्च माध्यमिक स्तर पर स्कूली शिक्षा के वर्षों के दौरान सामान्य शिक्षा के विकास का प्रावधान है और इसके लिए माध्यमिक स्तर के बाद व्यक्तियों को रोजगार में वृद्धि करना और उन्हें रोजगार के अवसर के रूप में करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।